like a Hellcat. Question number 2, show that the relation R in the set R मतलब रियल नंबर की बात हो रही है, तो रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड एज relation is equal to a comma b where a is less than or equal to b square. It is neither reflexive nor symmetry nor transitive, मतलब कुछ भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है एंड ट्रांजिटिव भी नहीं है। चलो तो फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं, 1/2 1/2 ले लेते हैं। वी हैव टू चेक इन द सेट ऑफ आर रियल नंबर्स, सारे जो रियल नंबर्स है उसमें चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट 1/2 1/2, क्योंकि 1/2 रियल नंबर में तो आएगा ही। तो जब फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे 1/2 एंड बी की जगह पे 1/2 प्लेस करते हैं, तो क्या आएगा 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1/4। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1/4। इज इट ट्रू? तो इफ 1/2 1/2 बिलोंग्स टू आर होगा तो 1/2 लेस देन और इक्वल टू 1/4 होगा। नॉट ट्रू। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट इज क्या देखना था, सिमेट्री। सिमेट्री है कि नहीं, तो सिमेट्री के लिए चेक करते हैं। तो सिमेट्री के लिए तो आई गेस इजीली हो जाएगा चेक, लाइक 1,4 ले लेते हैं। तो इफ 1,4 बिलोंग्स टू आर तो क्या होना चाहिए, ए की जगह पे 1 लिखा, बी की जगह पे 4 लिखा, तो 4 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 1 इज लेस देन और इक्वल टू 16, ये ट्रू है। ओके तो 1,4 बिलोंग्स टू आर है, बट अगर 4,1 बिलोंग्स टू आर है तो क्या हो जाएगा, तो 4 ए की जगह पे 4 लिखा, बी की जगह पे 1 लिखा, तो 4 इज लेस देन और इक्वल टू 1। इज इट ट्रू? तो नॉट ट्रू। तो यहाँ पे क्या हो गया कि 1,4 बिलोंग्स टू आर बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री में क्या था कि अगर x, y बिलोंग्स टू r है तो y, x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्री। यहाँ पे 1,4 जो है वो रिलेशन में है, दैट इज बिलोंग्स टू r, बट 4,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। लास्ट वन, नॉट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा दिखाना है, तो एक काम करते हैं 3,2 ले लेते हैं एंड 2,3/2 ले लेते हैं। चेक करो 3,2, तो यहाँ पे 3 लेस देन और इक्वल टू 4 होगा, यस होगा, तो ये 3,2 बिलोंग्स टू आर है। 2,3/2 लेते हैं, तो यहाँ पे 2 रखेंगे ए की जगह पे और बी की जगह पे 3/2 रखेंगे। तो अगर बी की जगह पे 3/2 रखोगे तो 3/2 का स्क्वायर, तो इट इज 9/4। तो 9/4 जो है वो 2 पॉइंट समथिंग होगा। That means we can say that 2 is less than or equal to 9/4. That means 3,2 and 2,3/2 दोनों R में बिलोंग करते हैं, है ना। पर अब चेक करते हैं, लेट्स चेक। क्या चेक करना पड़ेगा, 3,3/2 चेक करना पड़ेगा, ये बिलोंग करता है कि नहीं करना है। तो 3,3 बिलोंग्स टू R, ये चेक करते हैं। तो लेट्स चेक दैट। तो 3,3/2 के हिसाब से यहाँ पे a की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 इज लेस देन और इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर, ऐसा। तो दैट मीन्स 3 इज लेस देन और इक्वल टू 9/4। तो 9/4 जो है
वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि 4 2 8, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है. 3 लेस देन 2 पॉइंट समथिंग, विच इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू. तो हियर क्या हो गया कि 3, 2 belongs to R, 2, 3/2 is also belongs to R. But 3, 3/2 जो है ये does not belongs to R, therefore not transitive. ट्रांजिटिव नहीं है. क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट द रिलेशन R in R. R in R मतलब ये जो डार्क शेडेड R है हाईलाइट किया हुआ, दैट मीन्स रियल नंबर है. इट इज डिफाइंड एज, मतलब A, B कोई भी ऑर्डर पेयर है, ये रिलेशन में कब होगी, जब A इज लेस देन और इक्वल टू B होगा तब. ओके ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है, पर ये सिमेट्री नहीं है, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो इट इज सिंपल सी बात. आप सोचो कि यहाँ पे अगर A इज लेस देन और इक्वल टू B है, उसकी जगह पे मैं ऐसा लिखूं कि A इज लेस देन और इक्वल टू A, तो इज इट ट्रू? मतलब A जो है वो A के जितना तो हो ही सकता है. लेस देन और इक्वल टू हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, दैट मीन्स इक्वल टू होगा तो भी चलेगा, लेस देन होगा तो भी चलेगा, है ना. तो यहाँ पे इफ A, बिलोंग्स टू R, तो क्या होगा, A इज लेस देन और इक्वल टू A होगा. इट इज ट्रू, therefore it is reflexive. Then symmetry, ये symmetry नहीं है ऐसा प्रूव करना है हमें. तो सिंपल कोई भी एलिमेंट ले लो, लाइक रियल नंबर होने चाहिए. 1, 2, 1 इज लेस देन 2 बोल सकते हो आप लोग. यहाँ पे A की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट करो, B की जगह पे 2 सब्सटीट्यूट करो. 1, 2 जो है वो बिलोंग्स टू R है, बिकॉज 1 लेस देन 2 है. बट 2, 1 देखेंगे तो A की जगह पे 2 रखो और B की जगह पे 1 रखो, तो दिस इज नॉट बिलोंग्स टू R, बिकॉज 2 इज नॉट लेस देन 1, है ना. तो 1, 2 रिलेशन में है पर 2, 1 रिलेशन में नहीं है. दैट्स वाई नॉट सिमेट्री. ये सिमेट्रिक नहीं है. नेक्स्ट इज ट्रांजिटिविटी. तो ट्रांजिटिविटी में क्या था कि ए बी, लाइक 1, 2 ले लेते हैं. 1, 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 1 लेस देन 2 है. 2, 3 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 2 लेस देन 3 है. तो अगर 1, 2 बिलोंग्स टू आर है तो क्या बोल सकते हम, 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन और इक्वल टू 2 है. अगर 2, 3 बिलोंग्स टू आर है तो 2 लेस देन और इक्वल टू 3 है. अगर 1 2 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो वी कैन कंक्लूड दैट कि 1 लेस देन और इक्वल टू 3 होगा ही, 1 लेस देन और इक्वल टू 3 होगा ही. और अगर 1 लेस देन और इक्वल टू 3 है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 1, 3 बिलोंग्स टू आर है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव. Okay. Question number 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetry but neither reflexive nor transitive. रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं. तो देखो भाई, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, 1, 2, 3 सेट के बारे में सोचना है तो क्लियरली दिख रहा है कि 1, 1 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में नहीं है ना. ये R जो है, R इज 1, 2 एंड 2, 1 है ओनली. 1, 1 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. नेक्स्ट सिमेट्री के लिए हमें 1, 2 बिलोंग्स टू R है एंड 2, 1 भी बिलोंग्स टू R है, so that's why it is symmetry. अब अगर ऐसा हो कि सर
यहाँ पे तो 1,3 एंड 3,1 के बारे में सोचे तो वो दोनों नहीं है। एग्जैक्टली तो नहीं है तो दोनों नहीं है। हमारी कंडीशन क्या थी कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r है देन b कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो अगर 1,3 बिलोंग्स टू r है तो ही आपको सोचना है कि 3,1 बिलोंग्स टू r है कि नहीं है। ओके यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि 1,2 बिलोंग करता है तो हमें क्या सोचना पड़ेगा, 2,1 के लिए ही सोचना पड़ेगा। या तो फिर 2,1 बिलोंग्स टू r है तो उसका उल्टा 1,2 बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हमारे पास एक ही एलिमेंट है। यहाँ पे देखो 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू r है। यहाँ पे 2 पे खत्म होता है तो यहाँ पे 2 पे स्टार्ट होता है ना, तो ये चलेगा। 1,2 एंड 2,1 बिलोंग्स टू r है तो क्या होना चाहिए, 1,1 जो है वो बिलोंग्स टू r होना चाहिए। बट 1,1 जो है इट डज नॉट बिलोंग्स टू r, so that's why not transitive। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू शो दैट इन क्वेश्चन नंबर 8 कि फॉर सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ये जो रिलेशन है ये इक्विवेलेंस है, मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव तीनों के तीनों होने चाहिए। तो लेट्स डिस्कस अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिविटी। तो इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r, तो अगर a कॉमा a बिलोंग्स टू r है तो क्या होना चाहिए, इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r होना चाहिए तो क्या होना चाहिए यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a, b की जगह पे a लिख देते हैं। तो यहाँ पे b की जगह पे मैं a लिख दूंगा तो मॉड्यूलस ऑफ a माइनस a इज इवन नंबर। तो सिंपल a माइनस a इज 0 एंड 0 इज एन इवन नंबर, तो इट इज ट्रू। ओके तो ये जो है वो रिफ्लेक्सिव बन गया, therefore it is reflexive। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो क्या बोल सकते हैं अपने कि मॉड्यूलस ऑफ a माइनस b क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। अब अगर मॉड्यूलस ऑफ a माइनस बी इवन है तो इसका नेगेटिव b माइनस a करेंगे तो वो भी इवन ही होगा। लाइक अगर 2 इवन है तो -2 इज इवन नंबर। ओके पर यहाँ पे मॉड्यूलस है तो ये माइनस का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे b माइनस a इज एन इवन नंबर। तो यहाँ पे अगर a माइनस बी इवन था तो a रिलेटेड टू b था, अगर b माइनस a इवन होगा तो वी कैन से दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r है। लिया क्या था, ए बी बिलोंग्स टू आर, आया क्या अपने पास, बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी है। लास्ट वन ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ट्रांजिटिविटी के लिए क्या था भाई, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन वी कैन से दैट इट इज ट्रांजिटिव। ओके तो सिंपल सी बात है यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे ए बी सी जो कुछ भी हम डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज इन सेट ए, वो सब सेट ए में लेना पड़ेगा। ओके तो आप चाहो तो ऐसा कोई एलिमेंट ले सकते हो लाइक 1,3, तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है, देन 3,5 बिलोंग्स टू आर है, ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं क्योंकि सेट ए के बारे में सोच रहे हैं। तो 1,3 बिलोंग्स टू आर है ना, क्योंकि 1 - 3 का मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब आपको नेगेटिव हो तो पॉजिटिव कर देना है।
देन 3,5 बिलोंग्स टू आर, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो भी इवन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1,5 दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बिकॉज 1 माइनस 5 किया जाएगा तो 1 माइनस 5 जो है दैट इज एन इवन नंबर। ओके, so therefore it is transitive, ये ट्रांजिटिव भी है। चलो, तो ये अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है तो वी कैन से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। Now next one is show that all the elements of 1, 3, 5 is related to each other and all the elements of 2, 4 are related to each other, but no element from 1, 3, 5 is related to the element of 2, 4. इट इज क्लियर। आप अगर देखो तो यहाँ पे कोई भी पेयर आप बना लो 1, 3, 5 के बीच में, 1, 3 ले लो, 1, 5 ले लो, 3, 1 ले लो, 3, 5 ले लो, तो यहाँ पे 1, 3, 5 के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो दैट इज ऑलवेज इवन, है ना। तो ये 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू 1, 3, 5 हम बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट वन, अगर हम 2, 4 के बारे में सोचे तो 2, 4 इज रिलेटेड टू 2, 4। तो आप कोई भी ऑर्डर पेयर उसमें से बनाओ 2, 4 सेट से, तो 2, 4 सेट से आप ऑर्डर पेयर बनाओगे तो 2, 2 या तो 2, 4 या तो 4, 2 एंड या तो 4, 4। तो देखो तो भाई डिफरेंस सेम आ रहा है, यस सर डिफरेंस सेम आ रहा है। लेकिन अगर मैं एक एलिमेंट इसमें से लूं, लाइक 1 ले लिया एंड यहाँ से 2 ले लिया, तो 1 एंड 2 के बीच में डिफरेंस इज नॉट इवन। मतलब यहाँ से अगर एक एलिमेंट लेंगे एंड एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे तो वो कहीं पे भी रिलेट नहीं करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, show that the relation R in the set A of points in the plane given by R is equal to P, Q, distance of the point P from the origin as the same as the distance of the point Q from the origin is an equivalence relation। पहले ये प्रूव करते हैं कि equivalence relation है कि नहीं। तो it is quite easy, यहाँ पे सिंपल आपको P, P कर देना है। तो if P, P belongs to R, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस फ्रॉम P to origin is same as P to origin। ओके, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इट इज रिफ्लेक्सिव। इट इज क्लियरली सिमेट्रिक, क्योंकि अगर P से ओरिजिन का डिस्टेंस सेम है, सॉरी P से ओरिजिन का डिस्टेंस मान लो कि 5 है एंड Q से भी डिस्टेंस 5 है, ये लोग तो तभी ये P एंड Q रिलेशन में आ सकते हैं। तो हम अगर ऐसा बोल रहे हैं कि पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस एंड पॉइंट Q का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, इसकी जगह पे ऐसा बोल रहे कि पॉइंट Q का ओरिजिन से डिस्टेंस एंड पॉइंट P का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है, तो वन एंड सेम थिंग, तो दैट्स व्हाई इट इज सिमेट्री आल्सो। ओके, लिखना सेम तरीके से है कि P, Q belongs to R, otherwise distance from the point P from the origin is same as the distance from the point Q from the origin। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि distance from the point Q from the origin is same as the distance from the point P from the origin। that implies क्या बन गया कि Q, P belongs to R हो गया। So that's why we can say that it is symmetry। ओके, नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना पड़ेगा, तो ट्रांजिटिव के लिए 3 पॉइंट, PQ belongs to R कब होगा, जब दोनों 5, 5 होगा तब। QR is also belongs to R, ये कब होगा,
जब सॉरी क्यू आर की जगह पे क्यू एस ले लेते हैं क्योंकि आर ऑलरेडी यूज हो रहा है यहाँ पे। लेट्स से क्यू एस बिलोंग्स टू आर। तो अगर क्यू एस बिलोंग्स टू आर है तो हम क्या बोल सकते हैं, क्यू एंड एस का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम है ना। तो यहाँ पे एस का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होना चाहिए, यहाँ पे s का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे s का ओरिजिन से डिस्टेंस b 5 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे q का डिस्टेंस 5 है। तो अगर qs बिलोंग्स टू r है तो s का भी 5 होना चाहिए। तो वी कैन से दैट कि p एंड s का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन सेम होगा। यस सर, वी कैन से दैट। तो अगर ये दो बिलोंग्स टू r है तो वी कैन इम्प्लाई दैट कि ps इज आल्सो बिलोंग्स टू r। लिखना कैसे, पी क्यू, तो पी एंड क्यू मेंशन करो, देन क्यू आर बिलोंग्स टू आर, तो पी की जगह पे क्यू लिखा एंड क्यू की जगह पे आर लिखा। तो ऑटोमेटिकली वी कैन से दैट पी एस बिलोंग्स टू आर बाय द above statements. तो that's why it is transitive. ये ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये तीनों है तो वी कैन से दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्या है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट where p is not equal to 0 comma 0 is the circle passing through p with origin as in center। अब क्वेश्चन क्या कहता है थोड़ा समझो कि यहाँ पे show that the set of all points related to the point p is a circle passing through p with the origin as in center। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्कल का डेफिनेशन याद है भी किसी को, समझोगे तो ये डेफिनेशन ऑफ सर्कल बन रही है। देखो ये क्या बोल रहा है कि शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पी पॉइंट के साथ कैसे पॉइंट रिलेट होने वाले हैं। यहाँ पे पी पॉइंट के साथ क्यू पॉइंट रिलेट हुआ, कब रिलेट हुआ कि जब क्यू पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द पी पॉइंट से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब मान लो कि यहाँ पे कोई पॉइंट है विच इज इक्वल्स टू ये ओरिजिन। अब ये ओरिजिन से पी पॉइंट का डिस्टेंस, पी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे पी पॉइंट एंड लेट्स से यहाँ पे क्यू पॉइंट लेते हैं। ओके तो यहाँ पे P से अगर डिस्टेंस 5 है तो Q से भी डिस्टेंस 5 होने वाला है। अब जो सारे पॉइंट P से रिलेट होते थे, और कौन सा हुआ P से रिलेट, तो S हुआ। तो S पॉइंट जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए S पॉइंट। तो यहाँ पे मान लो कि S पॉइंट है, ये कब रिलेट होगा, जब ये भी 5 होगा तब। तो यहाँ पे देखो क्या बना, इक्वी डिस्टेंस है सारे फिक्स पॉइंट से। फिक्स पॉइंट मतलब कौन सा फिक्स पॉइंट, तो सेंटर यहाँ पे ओरिजिन बन गया कि ओरिजिन से सबके डिस्टेंस सेम हो रहे है ना। दैट्स व्हाई इट इज अ सर्कल। और कैसा सर्कल बन रहा है, यहाँ पे जो ये सर्कल बना, इट इज पासिस थ्रू दिस पॉइंट, ये पी पॉइंट में से पास हो रहा है। इट इज क्लियर है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इट इज अ सर्कल विच इज पासिस थ्रू द पॉइंट पी एंड सेंटर विथ ओरिजिन। तो लिखना कैसे आपको, तो लिखना आपको सिंपल है कि if O is the origin and OP is equal to some K ले लो या फाइल some A ले लो whatever, then the set of all points related to the point P as at distance अगर A लिया है तो at distance A from the origin, and hence the set of points forms a circle with the center as origin, and obviously its circle is passes through the point P। वो point P में से पास होगा ही। सिंपल डेफिनेशन ऑफ सर्कल आपको लिख देनी है। P से रिलेट कौन करेगा, तो P से रिलेट वही करेगा जिसका ओरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ पे मान लो कि P से अगर डिस्टेंस हमने 5 की जगह पे जनरलाइज करके A ले लिया, तो P से रिलेट कौन करेगा, वैसे ही पॉइंट्स रिलेट करेंगे जो
डिस्टेंस ए मेंटेन करते हैं फ्रॉम दी सेंटर, सॉरी फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर ये पॉइंट्स कनेक्ट करेंगे तो इट फॉर्म्स अ सर्कल which is passes through the point P. The question number 14. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Find the set of all lines related to the line y is equal to 2x plus 4. Quite easy. रिफ्लेक्सिव तो है ही, क्योंकि एनी लाइन L1 इज रिलेटेड टू L1 इटसेल्फ, L1 इज पैरेलल टू L1, ऐसा तो हम बोल ही सकते हैं। ओके, देन अगर L1 L2 से पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली L2 इज पैरेलल टू L1, ऐसा भी हो गया, तो इट इज सिमेट्री आल्सो। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या लेना है आपको कि अगर L1 L2 से रिलेट करता है, कब रिलेट करेगा, तो L1 इज पैरेलल टू L2। अगर L2 L3 से रिलेट करता है, कब करेगा, जब L2 इज पैरेलल टू L3। ओके, अगर ऐसी कंडीशन है कि ये L1 लाइन, let's say this one is L2 line, L1 is parallel to L2 and L2 जो है that is parallel to L3। तो you can clearly see that कि अगर ये L1 ले लेते, ये L2 ले लेते, ये L3 ले लेते, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, तो can we say that L1 is parallel to L3? ऐसा बोल सकते हो आप? तो yes sir, L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, therefore इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, क्या imply कर सकते हैं हम लोग, so we can imply that L1 is parallel to L3, so that imply L1 and L3 belongs to R, so therefore it is an equivalence relation। ये reflexive भी हो गया, symmetry भी हो गया and transitive भी हो गया। Now next one क्या बोला है आपको कि find the set of line which is related to y is equal to 2x plus 4। तो अगर 2x plus 4 से रिलेट करता है तो क्या होना चाहिए, लाइंस पैरेलल होनी चाहिए तो ही रिलेट करेगा। अब अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो दे हैव सेम स्लोप, उनका स्लोप सेम होगा, ऐसा हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। अब ये जो लाइन है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y is equal to mx plus c फॉर्म, है ना। तो यहाँ पे स्लोप क्या बन जाएगा बेटा, स्लोप इज इक्वल्स टू 2 बन जाएगा। तो ऐसी सारी लाइंस के जिसका स्लोप 2 है वो सारी लाइंस 2x प्लस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 से रिलेट करेगी। तो इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस c टाइप की जो सारी लाइंस है वो सारी की सारी लाइंस इसको रिलेट करेगी। ओके, तो ये हो गया सेट ऑफ ऑल लाइंस। इसको खाली आपको मेंशन कर देना है कि वेयर c बिलोंग्स टू r, y इज इक्वल टू 2x प्लस c, क्योंकि हमें इसकी पैरेलल लाइन चाहिए 2x प्लस 4 की, एंड अगर दो पैरेलल लाइन होगी तो स्लोप सेम होगा। y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का स्लोप 2 है, अकॉर्डिंग टू y इक्वल टू mx प्लस c। कंपेयर करोगे तो m इज इक्वल टू 2 आएगा। तो हमने उसकी पैरेलल लाइन बनाई y इज इक्वल टू 2x प्लस c। ओके, तो दिस इज द सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। देखो भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, r इज रिलेशन गिवन बाय 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2। ओके, तो ये जो है यहाँ पे 1, 1 बिलोंग कर रहा है, 4, 4 बिलोंग कर रहा है, 3, 3 बिलोंग कर रहा है। यस सर, तो वी कैन से दैट इट इज रिफ्लेक्सिव। बट यहाँ पे 1, 2 जो है वो R में है, 2, 1 देखो तो वो R में बिलोंग नहीं करता है।
यहाँ पे 1,2 belongs to R but 2,1 does not belongs to R. That's why we can say that it is not symmetry. अब ट्रांजिटिव के लिए क्या था भाई कि अगर 1,2 बिलोंग्स टू आर है, यहाँ पे 2 पे खत्म हुआ तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एक एलिमेंट ले लेते, ये 2,2 ले लेते, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर है, 2,2 बिलोंग्स टू आर है, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो चेक करो तो भाई 1,2 बिलोंग्स टू आर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 1,2 बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव। तो ये सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन? रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्री, तो ऑप्शन बी। ओके, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू b माइनस 2 होना चाहिए, मतलब a एंड b का डिफरेंस -2 होना चाहिए। वी आर गिवन दैट b इज ग्रेटर देन 6, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी ही ऐसा है जो कंडीशन फॉलो कर रहा है। ओके, तो इसी के साथ 1.1 खत्म।